नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये खबरें आप लगातार चारों तरफ मीडिया में देख रहे होंगे। और जब कोरोना के केस बढ़ते हैं तो हमारे लोगों के अंदर, समाज के अंदर बड़ी तेज़ी से चिंता बढ़ती है। और होता ही है कि जो हमारा मीडिया है वो भी उस खबरों को थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेशनलाइज करके पेश करता है। जैसे कि कोरोना के 50% केसेस बढ़ गए, ये कहना चाहेंगे वो, ये कहने के बजाय कि कोरोना के 100 या 95 नए केसेस आ गए। और ये वो इसलिए कहते हैं कि उनको लगता है कि इसके कारण जो है सनसनी फैलेगी। और जब खबर इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, हेडलाइन देख रहे हैं, तो जल्दी से खोल के उसको आप पढ़ेंगे और ऐसा करने से उनको व्यूज़ मिलेंगे, लोग उनके चैनल को ज़्यादा देख रहे होंगे तो उनके चैनल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनके चैनल की कमाई बढ़ेगी। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से समाज पर इसका असर पड़ रहा है। आज हम इसी डाटा के बारे में बात करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं, क्या कोई लहर जैसी चीज़ आ सकती है, और अगर आ भी सकती है तो उसके लिए हमको चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसके बारे में ही मैं बात करूँगा। कुछ डाटा भी लाएंगे आपके पास में और कुछ विश्लेषण भी करेंगे। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ आर्थिक रूप से इस चैनल का साथ दें, उसके लिए हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा आप एक बारकोड भी आपको अनेक स्थानों पर दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करना है और स्कैन करना है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड वो रुकता है, लेकिन अगर वो लगता है आपको आगे निकल गया तो पॉज करके आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में 299 कोविड मरीज मिले हैं। ये बेहद चिंता की बात है, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में। जब हज़ारों लाखों केसेस वाली दिल्ली में, जिसमें 1000-1500 केसेस तो बहुत वो है, लेकिन 299 केस हैं। और अगर आप ये केसेस देखेंगे तो उसके साथ में एक आंकड़ा और जुड़ा हुआ है कि संक्रमण दर 2.49% रही है। और गुड़गांव, गाज़ियाबाद वगैरह में भी संक्रमण में तेज़ी आई है, ये बात कही जा रही है। 24 घंटे में ये 299 जो मामले आए हैं उनमें ये बताया जा रहा है। और ये तब का आंकड़ा है जब ये बताया जा रहा है कि 4 मार्च को इससे पहले 302 केसेस आए थे। इससे पहले 4 मार्च को 302 केसेस आए थे और तब का आंकड़ा, तब 47,738 केसेस हुए थे जिसमें ये आए थे, जबकि 299 मामले सिर्फ 12,022 केसेस में टेस्ट करने पर भी आ रहा है। तो मतलब जो पॉजिटिविटी रेट है 2.49% है। इसका मतलब ये है कि जितने टेस्ट हमने लिए उनमें से करीब 2.5% लोगों के अंदर ये पॉजिटिव निकल आया है। ये 3 महीने में पिछले सबसे ज़्यादा है। अब ये जब डाटा बढ़ता है तो इस डाटा का आप क्या मतलब निकालेंगे? क्या ये माने कि कोरोना की तीसरी लहर आनी है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि तीसरी लहर तो आ चुकी है, चौथी लहर की बात हो रही है। तो जो भी लहर अब आने वाली है वो लहर पहले के जैसी लहर नहीं होगी। ये तब की बात है जब हम तंबुओं में रहा करते थे और शहर हल्के से हवा के झोंके से उड़ जाता था, बस्ती उजड़ जाती थी। अब हम मजबूत मकानों में हैं और अब भूकंप भी हमको नहीं हिला सकता है। ये स्थिति हमारे शरीरों की है। हमारा डिफेंस सिस्टम अब स्ट्रॉन्ग है। अब कोरोना की फौज आएगी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तीसरी लहर में भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और ये जो चौथी लहर आने की बात हो रही है, ये लहर भी ओमिक्रॉन के XC वर्जन की बात हो रही है कि वो आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जब ओमिक्रॉन ऑलरेडी आ चुका है भाई, उस ओमिक्रॉन से देश इम्यून हो चुका है। हम सबसे मिलके गया है, बहुत तेज़ी से संक्रमण हुआ उसका। तो अगर वो आ भी जाएगा तो 200-400 लोगों में नहीं, मैं कहता हूँ 10,000 लोगों में निकल भी आएगा तो क्या कुछ बिगाड़ सकेगा? अब बिगाड़ सकेगा या नहीं बिगाड़ सकेगा, इस चीज़ को पता कैसे करेंगे? आप कहेंगे आपने अनुमान लगा लिया, हो सकता है वो बिगाड़ सके, हो सकता है कोई ऐसा बच गया हो जिससे अभी तक कोरोना का वास्ता ना पड़ा हो सकता है कोई ऐसा बच गया हो जिसने टीके लगवा लिए हों और उसका असर टीके का कम हो गया हो। जैसा ये कहते हैं हमारे टीके का असर कम हो जाता है, वैसे
विज्ञान कहता है कि एक बार कोरोना से आपका कोई भी एक्सपोजर हुआ तो वो स्थायी होता है। खैर, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने का तरीका ये है, अस्पताल जाइए, पता करिए अस्पतालों में मरीज बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि कोरोना वायरस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो कोरोना वायरस क्या हमारे लिए घातक हो रहा है? क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? इसका पता आप अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। और ये बात ये है कि अस्पतालों में इन सभी जगहों पर मरीज नहीं बढ़ रहे हैं, और जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि कोरोना आएगा, चला जाएगा। जुकाम भी आता है, चला जाता है, वायरल फीवर भी आता है, चला जाता है। धरती पर कोरोना नष्ट नहीं हो जाएगा, वो धरती पर रहेगा। उस आरएनए वायरस, उसके रूप बदलते रहेंगे, आता रहेगा। लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन को ही झेल चुके हैं तीसरी लहर में, तो चौथी लहर अगर आएगी भी, ओमिक्रॉन बहुत सारा बढ़ भी जाएगा। क्योंकि हमारा अनुभव रहा है कि जो मार्च, अप्रैल और मई, जून का जो समय होता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है, तब ये वायरस भारत में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर ऐसा है कि ये उस दौरान बढ़ता है, तो अभी फिर बढ़ेगा। हर साल सीजनल फ्लू आते हैं, हर साल वायरल फीवर आता है, तो हर साल ये भी आ जाएगा। लेकिन इसके आने के बाद क्या ये हमको हमारे शरीर के अंदर हानि पहुंचा सकता है? इसके पक्ष में दो चीज़ें आपको बताएं। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, केस बढ़ गया 50%, हॉस्पिटलाइजेशन भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि ये सेम वायरस, सेम वेरिएंट हमने तीसरी लहर में तेज़ी से फैला है, और तब हमारे शरीरों ने उसका बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया था। अब तो हम और ट्रेंड हो गए हैं, तो इसलिए क्यों घबराना? अब गाज़ियाबाद, नोएडा के स्कूल में 35 केसेस निकल आए हैं। भाई निकलेंगे, केसेस निकलना और बीमारी होना में अंतर है। करोड़ों अरबों वायरस हमारे शरीर में, यहाँ स्किन पे, सांस के ट्रैक में, पेट में, आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं कितने परजीवी जीवित रहते हैं। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दुनिया है। दुनिया में सभी नस्लें एक दूसरे के साथ शांति से रहती हैं। अगर आप सांप के भी पैर पे अगर नहीं रखेंगे तो वो आपको नहीं काटेगा, वो अपनी डिफेंस में काटता है। शेर भी जब तक भूख ना लगी हो वो शिकार नहीं करता है। सब प्रेम से एक साथ रहते। तो वायरस को भी कोई खुजली नहीं है, उसका काम है सेल में घुसना, ग्रो करना, सेल में घुसना, ग्रो करना। उसका अस्तित्व वैसे ही रहता है। अब हमारा शरीर पहचान गया है भैया कि अब हमारे शरीर को सांप की तरह जहर आ गया है, पैर रखेगा तो काट लेगा, खत्म। तो इसलिए अब हम चिंता क्यों करें? अब इसके बावजूद ये हो रहा है कि भाई गाज़ियाबाद में केस आ गए, बच्चों के केस आ गए। बच्चों के बारे में बार बार बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें इसी चैनल पे मैं सैकड़ों 50 वीडियो डाल चुका हूँ कि बच्चों के लिए कोरोना घातक नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। सरकार कह रही है टीके लगवा लीजिए, ये लगवा लीजिए, वो एक अलग मसला है। टीके की अलग इंडस्ट्री है, उनका अपना एक व्यापार है, उनकी अपनी एक प्राथमिकता है। इसीलिए वो पूनावाला साहब आके कभी बूस्टर डोज के लिए वकालत करते हैं, कभी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ही टीका ठोक दिया बूस्टर, बगैर भारत में किसी ट्रायल के बूस्टर को परमिशन दिए बगैर उस आदमी ने अपने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को लगा दिया और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि भैया वो देश के मालिक हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये सारी खबरें हैं। अब स्कूल में बच्चों के अंदर अगर पॉजिटिव निकल आता है तो पॉजिटिव निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बीमारियाँ हमारे बच्चों को, खांसी जुकाम बुखार होते रहते हैं। तो इसलिए अभी जब तक कि हॉस्पिटलाइजेशन ना बढ़े, जब तक कि लोग सीरियसली इल ना हो, क्योंकि आपको जब टीका लगाया गया है तब भी यही कहा गया है कि आपके गंभीर बीमार होने की जो संभावना है उसको टीका कम कर देगा, ना के बराबर कर देगा। और हमारे अंदर जब हर्ड इम्यूनिटी है, जब सीरो सर्वे होता है, हमको पता चलता है कि हम सब से कोरोना मिलके जा चुका है, तो सीरियसनेस कहाँ है? सीरियस केसेस आएँ, लोग बीमार हों, कुछ हो, तब तो चिंता की बात है। हर वक्त चिल्लाने लगोगे यार 300 केस हो गए, 400 केस हो गए, 500 केस हो गए, तो डांस करना शुरू कर दो। संपादक जी को बोलो साड़ी पहन के डांस करें, इससे ज़्यादा हिट मिलेंगे। अब मार्केट में नई साड़ी आई है, मैं इसको पहन के डांस करूँगा। ये स्थिति सारी की सारी चल रही है। फरीदाबाद में केस आ गया, गाज़ियाबाद में केस आ गया, भला जगह केस आ गया, ये सब कर करके केसम केस चल रहा है। पता नहीं क्या है कहानी। और मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ अपनी तरफ से महामारी को। लेकिन जब इतना मीडिया कवरेज होता है तो आप लोग पूछते हैं सर क्या चौथी लहर आएगी? तो मुझे जवाब देना पड़ता है कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उस लहर का हम क्या करेंगे।
पहले आंधी आती थी, हमारा तंबू उठा के ले जाती थी, उखाड़ के ले जाती थी, हमने मकान बनवा लिया भैया, अब आंधी आंधी आने दो। टेंशन मत लो भैया, शांति से रहना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए। अभी कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और केसेस बढ़ेंगे, लेकिन केसेस बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केसेस कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि वो हमको बीमार ना करें, हमको गंभीर बीमार ना करें या हमारे जीवन के लिए खतरा ना बढ़ाएं। ऐसी स्थिति अब नहीं दिख रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।